हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और इजीली आप मेरे से जुड़े रहें और आपकी कोई क्लास मिस ना हो। सो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? तो मैंने तो पूछ लिया, आपने जवाब देना है आई एम फाइन, थैंक यू एंड व्हाट अबाउट यू। तो आपने व्हाट अबाउट यू कह दिया, तो मेरा भी फर्ज बनता है बोलने का कि आई एम ऑल्सो फाइन। और जब जीवन के बारे में पूछना है कि जिंदगी कैसे चल रही है, कि हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन या हाउ इज योर लाइफ गोइंग, माना कि लॉकडाउन है, डिप्रेशन है, बट खुश तो रहना पड़ेगा ना, तभी तो लॉकडाउन कटेगा। तो बोलेंगे इट इज गोइंग ग्रेट गन, बड़ी मस्त चल रही है। ओके गाइस, सो शैल आई स्टार्ट? जवाब देना बाय ऑल मींस। सो गाइस, अब तक मैं आपको टोटल 11 लेक्चर्स दे चुका हूं। इज, एम आर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, विल, मीन, माइट, वाज। इसमें अगर कोई डाउट है गाइस तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हो, वो आपको क्लियर करवाएगा। कोई प्रॉब्लम अगर रहती है तो दोबारा से क्लास रिवाइज कीजिए, दोबारा से देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, आज आपसे नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए गाइस, कल मैंने आपको बताया था, फर्स्ट डे भी बताया था आपको, ठीक है ना, कि काम तो हमेशा जिंदगी में चलता रहता है। काम काम करते रहेंगे अच्छा नहीं लगेगा ना। काम को हमने एक नाम दे रखा है और वो है एक्शन। क्या नाम है? एक्शन। और जब भी काम चल रहा होगा गाइस तो एक्शन में हम लगा देते हैं आईएनजी। एक्शन प्लस आईएनजी। क्या लगा देते हैं गाइस? एक्शन प्लस आईएनजी। जब भी काम चल रहा हो तो उसमें हम एक्शन में लगा देते हैं आईएनजी, एक्शन प्लस आईएनजी। सो गाइस, अभी काम चल रहा है तो उसके लिए टाइम वर्ड क्या है प्रेजेंट के लिए? इज, एम आर। जैसे मैं बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग, पास्ट में चल रहा था काम, तो उसके लिए टाइम वर्ड्स क्या थे मेरे पास? वो थे वॉज वर। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। बट गाइस, ना तो काम अभी चल रहा है ना काम पास्ट में चल रहा था। अगर बात करें तो काम फ्यूचर में चल रहा होगा। तो काम तो चलता रहता है, अभी चल रहा है, कल भी चल रहा था, कल भी चल रहा था, तो आने वाले फ्यूचर में भी तो चल रहा होगा। तो आज आपसे बात करते हैं फ्यूचर की। तो जब काम फ्यूचर में चल रहा हो, आने वाले समय में काम चल रहा हो, तो एक्शन के साथ तो आईएनजी लगेगा, टाइम वर्ड सेम रहेंगे। अगर जैसे फ्यूचर के लिए टाइम वर्ड है मेरे पास विल, तो टाइम वर्ड तो सेम रहेगा विल। बट अगर फ्यूचर में काम चल रहा हो तो विल के साथ लग जाएगा बी, और काम एक्शन, काम चल रहा, एक्शन प्लस आईएनजी। अब जैसे गाइस देखिए, मैं आपसे पूछता हूं कल तुम क्या करोगे? कल 5 बजे क्या करोगे तुम? आप कहोगे जी मैं तो खेलूंगा। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। यही बोलोगे ना कि मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। परंतु मैं आपसे पूछूंगी 5 बजे तुम क्या कर रहे होंगे, और आप कहोगे मैं 5 बजे खेल रहा हूंगा, काम चल रहा होगा, तो वहां पे आ जाएगा बी। मैं खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग। क्या आएगा गाइस? आई विल बी प्लेइंग या फिर एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है गाइस। अब जैसे मैं कहता हूं कि मैं खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। तुम खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। सेम है गाइस, कुछ नहीं, एक्शन में आईएनजी लगे तो विल के साथ भी लग जाएगा, मतलब कि काम चल रहा होगा फ्यूचर में। अब जैसे मैं कहता हूं मैं खेलूंगा, आई विल प्ले, और एक मैं कहता हूं मैं खेल रहा हूंगा, काम चल रहा होगा, आई विल बी प्लेइंग। तुम खेल रहे होंगे, यू विल बी प्लेइंग। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। मोहन खेल रहा होगा, मोहन विल बी प्लेइंग। सोहन खेल रहा होगा, सोहन विल बी प्लेइंग। मैं खेल रहा हूंगा, आई विल बी प्लेइंग। मैं अंगड़ाई ले रहा हूंगा, आई विल बी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच बोलते हैं अंगड़ाई लेने को, आई विल बी स्ट्रेचिंग। आईएनजी आ जाएगा जिसमें लास्ट में आईएनजी लग जाएगा, स्ट्रेचिंग बन जाएगा। जैसे मैं अंगड़ाई ले रहा हूंगा, आई विल बी स्ट्रेचिंग, और मैं अंगड़ाई लूंगा, आई विल स्ट्रेच। मैं अंगड़ाई ले रहा हूंगा, आई विल बी स्ट्रेचिंग। तुम अंगड़ाई ले रहे होंगे, यू विल बी स्ट्रेचिंग। अब देखिए क्वेश्चन बनाना है। इसमें क्वेश्चन बनाने का वही नॉर्मल सा फॉर्मूला है, पता ही आपको गाइस, है ना? पता ही आपको कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन बनाने का है, क्वेश्चन पूछने का हमारे पास एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है गाइस, और वो है टाइमर प्लस डूअर प्लस एक्शन। कैसे फॉर्मूला है क्वेश्चन पूछने का, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूं क्या, देखिए जैसे मैं पूछता हूं क्या तुम अंगड़ाई लोगे, विल यू स्ट्रेच आ जाएगा। और मैं पूछ रहा हूं क्या तुम अंगड़ाई ले रहे होंगे, क्या तुम अंगड़ाई ले रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा? डूअर क्या है? यू। क्या तुम विल, फ्यूचर की बात है, और बस यहां बी लग जाएगा और एक्शन प्लस आईएनजी गाइस, नॉर्मल। क्या तुम अंगड़ाई ले रहे होंगे, विल यू बी स्ट्रेचिंग। मैं अंगड़ाई नहीं ले रहा हूँ, आई विल नॉट बी स्ट्रेचिंग। मैं जो नोट है ना, नोट
हमेशा टाइम वर्ड के बाद लगता है, चीज याद रखना बस। मैक्सिमम क्या हमेशा टाइम वर्ड के बाद लगता है। अब विल बी, अब गाइस मान लो बात करते हैं विल बी, इसमें टाइम वर्ड क्या है, विल है, बी थोड़ी ना, तो आ जाएगा नॉट, विल नॉट बी। ठीक है, मैं अंगड़ाई ले रहा हूँ, आई विल बी स्ट्रेचिंग, तुम अंगड़ाई ले रहे होंगे, यू विल बी स्ट्रेचिंग। क्या तुम अंगड़ाई ले रहे होंगे, विल यू बी स्ट्रेचिंग। ठीक है ना, विल यू बी स्ट्रेचिंग, मैं अंगड़ाई नहीं ले रहा हूँ, आई विल नॉट बी स्ट्रेचिंग। राम अंगड़ाई ले रहा होगा, राम विल बी स्ट्रेचिंग। क्या राम अंगड़ाई ले रहा होगा, विल राम बी स्ट्रेचिंग। राम अंगड़ाई नहीं ले रहा होगा, राम विल नॉट बी स्ट्रेचिंग। मैं गलती कर रहा हूँ, आई विल बी मेकिंग मिस्टेक। तुम गलती कर रहे होंगे, यू विल बी मेकिंग मिस्टेक। राम गलती कर रहा होगा, राम विल बी मेकिंग मिस्टेक। क्या राम गलती कर रहा होगा, विल राम, यू की जगह नाम आ जाएगा, राम आ जाएगा ना, विल राम या फिर विल ही बी मेकिंग मिस्टेक। वह गलती नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी मेकिंग मिस्टेक। मैं गलती कर रहा हूँ, आई विल बी मेकिंग मिस्टेक। तुम गलती कर रहे होंगे, यू विल बी मेकिंग मिस्टेक। हम गलती कर रहे होंगे, वी आ जाएगा उसकी जगह, वी विल बी मेकिंग मिस्टेक। क्या हम गलती कर रहे होंगे, विल वी बी मेकिंग मिस्टेक। हम गलती नहीं कर रहे होंगे, वी विल नॉट बी मेकिंग मिस्टेक। वे गलती कर रहे होंगे, वो गलती कर रहे होंगे, दे आ जाएगा, दे गाइस, ठीक है ना। तो वो गलती कर रहे होंगे, दे विल बी मेकिंग मिस्टेक। सिंपल, दे विल बी मेकिंग मिस्टेक। मैं गलती कर रहा हूँ, आई विल बी मेकिंग मिस्टेक। तुम गलती कर रहे होंगे, यू विल बी मेकिंग मिस्टेक। क्या तुम गलती कर रहे होंगे, विल यू बी मेकिंग मिस्टेक। मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट बी मेकिंग मिस्टेक। एडमिट मिस्टेक, एडमिट मिस्टेक। मेक मिस्टेक या मेक ब्लंडर होता है गलती करना, एडमिट मिस्टेक होता है गाइस गलती मान लेना। मानते हो ना अक्सर आप लोग गलती, जब भी कोई गलती होती है, जो समझदार व्यक्ति होता है वो गलती मान लेता है, तो उसे बोलते हैं एडमिट मिस्टेक। जैसे मैं गलती मान रहा हूँगा, एडमिटिंग आ जाएगा गाइस, स्पेलिंग हो जाएगा ADMITTING। मैं गलती मान रहा हूँ, आई विल बी एडमिटिंग मिस्टेक। तुम गलती मान रहे होंगे, यू विल बी एडमिटिंग मिस्टेक। वह गलती मान रहा होगा, ही विल बी एडमिटिंग मिस्टेक। क्या वह गलती मान रही होगी, विल शी बी एडमिटिंग मिस्टेक। वह गलती नहीं मान रही होगी, शी विल नॉट या शी वॉन्ट भी कह सकते हैं आप इसे। वैसे विल नॉट को मैंने आपको बताया ना कि विल नॉट को जो एब्रीविएशन है विल नॉट की, विल नॉट जो एब्रीविएशन है विल नॉट की गाइस, मतलब जो उसकी शॉर्ट फॉर्म है उसे आप वॉन्ट भी बोल सकते हो, ठीक है ना। वह गलती नहीं मान रही होगी, शी वॉन्ट बी एडमिटिंग मिस्टेक। मैं गलती मान रहा हूँ, आई विल बी एडमिटिंग मिस्टेक। तुम गलती मान रहे होंगे, यू विल बी एडमिटिंग मिस्टेक। क्या तुम गलती मान रहे होंगे, विल यू बी एडमिटिंग मिस्टेक। मैं गलती नहीं मान रहा हूँ, आई विल नॉट बी या फिर आई वॉन्ट बी एडमिटिंग मिस्टेक। राम गलती मान रहा होगा, राम विल बी मेकिंग मिस्टेक। क्या राम गलती मान रहा होगा, विल राम बी मेकिंग मिस्टेक। राम गलती नहीं मान रहा होगा, राम विल नॉट बी या फिर राम विल नॉट की जगह वॉन्ट, राम वॉन्ट बी एडमिटिंग मिस्टेक। मैं गलती मान रहा हूँ, आई विल बी मेकिंग मिस्टेक। तुम गलती मान रहे होंगे, यू विल बी मेकिंग मिस्टेक। क्या तुम गलती मान रहे होंगे, विल यू बी एडमिटिंग मिस्टेक। मैं गलती नहीं मान रहा हूं, आई विल नॉट बी एडमिटिंग मिस्टेक। अब गाइस देखिए, ये तो बात होगी फ्यूचर में विल की। अब फ्यूचर में अंडरस्टैंड, हाँ तो काम चल रहा होगा, विल आ जाएगा, विल भी नहीं चल रहा होगा तो विल नॉट भी आ जाएगा, और एक्शन प्लस आएंगे। पर गाइस संभावना भी तो बताई थी मैंने आपको, जब फ्यूचर में संभावना, जैसे मैं कहूं कि मैं शायद गलती कर रहा हूंगा या मैं शायद ही जा रहा हूंगा, ठीक है ना, तो उसके लिए भी तो कुछ लगेगा ना। तो गाइस जहां पे काम चल रहा होगा विल भी आ जाएगा, अंडरस्टैंड हाँ है ना, तो विल नॉट भी आ जाएगा। पर गाइस संभावना भी तो बात करते हैं, संभावना भी तो होती है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करता हूं कि संभावना ज्यादा है, तो उसके लिए आपको क्या बता रखा है, जहां पे बहुत ज्यादा संभावना काम होने की 80 से 90%, वहां पे मे लगता है। काम फ्यूचर में चल रहा है तो मे बी एक्शन प्लस ING आ जाएगा। और बहुत ही कम संभावना है, नगण्य, बहुत ही जीरो, ठीक है ना, मतलब 10 से 20%, वहां तक माइट। फ्यूचर में काम चल रहा है, बी आ जाएगा और एक्शन प्लस ING है, बस सिंपल। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं गलती मान रहा हूं, आई विल बी एडमिटिंग मिस्टेक। तुम गलती मान रहे होंगे, यू विल बी एडमिटिंग मिस्टेक। क्या तुम गलती मान रहे होंगे, विल यू बी एडमिटिंग मिस्टेक।
मैं गलती नहीं मान रहा हूँ, आई विल नॉट बी एडमिटिंग मिस्टेक, मैं शायद गलती मान रहा हूँ, आई मे बी एडमिटिंग मिस्टेक, तुम शायद गलती मान रहे होंगे, यू मे बी एडमिटिंग मिस्टेक, मैं शायद ही गलती मान रहा हूँ, शायद ही, आई माइट बी एडमिटिंग मिस्टेक। इज इट क्लियर गाइस? इज दैट क्लियर गाइस? नेक्स्ट, रेक्टिफाई मिस्टेक। रेक्टिफाई मिस्टेक, रेक्टिफाई का सुधार करना, रेक्टिफाई मिस्टेक होता है सुधार करना अपनी गलती में, करते हैं ना अक्सर, जैसे एक बार कोई गलती हो जाती है दोबारा से हम कोशिश करते हैं कि वो गलती ना हो, सुधार करते हैं, तो उसे बोलते हैं रेक्टिफाई मिस्टेक। तो मैं गलती सुधार रहा हूँ, विल बी रेक्टिफाइंग, रेक्टिफाइंग आ जाएगा गाइस, आईएनजी लग जाएगा लास्ट में, ठीक है ना, आई विल बी रेक्टिफाइंग मिस्टेक, तुम सुधार रहे होंगे, यू विल बी रेक्टिफाइंग मिस्टेक, वह सुधार रहा होगा, ही विल बी रेक्टिफाइंग मिस्टेक, क्या वह सुधार रहा होगा, विल ही बी रेक्टिफाइंग मिस्टेक, वह नहीं सुधार रहा होगा, ही विल नॉट बी रेक्टिफाइंग मिस्टेक, मतलब 100% मना है, पर वो कहेगा, मैं कहूंगी शायद सुधार रहा होगा, ज्यादा संभावना है 80-90%, वह शायद सुधार रहा होगा, ही मे बी रेक्टिफाइंग मिस्टेक, आईएनजी लग जाएगा इस लास्ट में, ठीक है, ही मे बी रेक्टिफाइंग मिस्टेक, और वह शायद ही सुधार रहा होगा, तो 10 से 20% संभावना है केवल, तो ही माइट बी रेक्टिफाइंग मिस्टेक, समझ आएगा ना, बड़ा सिंपल सा समझाया, जहां पे संभावना ज्यादा है काम करने की, में आ जाएगा, कल में बहुत माइट आ जाएगा, काम चल रहा है फ्यूचर में, बी आ जाएगा, एक्शन प्लस आईएनजी लग जाएगा, और यहाँ पे बी एक्शन प्लस आईएनजी। इज इट क्लियर गाइस? मैं अंगड़ाई ले रहा हूँ, आई विल बी स्ट्रेचिंग, तुम ले रहे होंगे, यू विल बी स्ट्रेचिंग, क्या तुम अंगड़ाई ले रहे होंगे, विल यू बी स्ट्रेचिंग, मैं नहीं ले रहा हूँ, आई विल नॉट बी स्ट्रेचिंग, मैं ले रहा हूँ, आई विल बी स्ट्रेचिंग, 100% यस है, 100% नो, आई विल नॉट बी स्ट्रेचिंग, ज्यादा संभावना है आई मे बी स्ट्रेचिंग, और बहुत ही कम संभावना है आई माइट बी स्ट्रेचिंग, तुम शायद ही ले रहे होंगे, यू माइट बी स्ट्रेचिंग, वह शायद ही ले रहा होगा, ही माइट बी स्ट्रेचिंग, मैं शायद ही ले रहा हूँ, आई माइट बी स्ट्रेचिंग, और मैं शायद ले रहा हूँ, आई मे बी स्ट्रेचिंग, तुम शायद ही ले रहे होंगे, यू माइट बी स्ट्रेचिंग, वह शायद ले रहा होगा, ही मे बी स्ट्रेचिंग। वैसे कोशिश करना कि मे और माइट से कभी क्वेश्चन ना बनाना, बहुत ही कम बनते हैं, एक्सप्रेशंस में बनते हैं, जैसे मे आई हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, वहां पे बनते हैं, अदरवाइज मे और माइट से क्वेश्चन नहीं बनाने, जैसे मे आई हेल्प यू है गाइस। देखिए क्लास में एंट्री करने से पहले कि बच्चे पूछते हैं ना, मे आई कमिंग सर, मे आई कमिंग मैडम, तो कोई चीज पूछने से पहले ना हम मे और माइट लगाते हैं, इसके साथ 2 वर्ड हो रहे हैं गाइस, वो भी हम लगा देते हैं, वो है कैन और कुड। भाई जब भी आप किसी से कोई चीज मांगते हो प्यार से, जैसे मे आई हेल्प यू या मे आई गिव टेक योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, उसमें फर्क है। जैसे मे आई, मे हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे किसी बंदे की जॉब है, काम है, जैसे होटल में लिखा होता है रिसेप्शनिस्ट के आगे कि मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, बैंक में लिखा होता है, मतलब साफ से कि उसका काम है, उसकी ड्यूटी है, ठीक है। बट जैसे आप कहते हैं मे आई यूज योर पेन प्लीज, ये आप उससे मांग सकते हो कि आपने किसी बड़े बंदे से बात कर रहे हो, मे आई हेल्प यू, सॉरी मे आई टेक योर पेन प्लीज, ठीक है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। पर जब आप अपने आपस में यार दोस्तों से, मित्रों से बात करते हो तो कैन लगा सकते हो, कैन आई टेक योर पेन प्लीज, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूं। और जब आप बहुत ही बड़े बंदे से बात कर रहे हो, किसी मंत्री से बड़े, या किसी राज दरबार में आप खड़े हो और आप बोल रहे हो कि महाराज अगर गुस्ताखी माफ हो तो एक शब्द कहने की जरूरत करूं, वहां होता है माइट, माइट आई से समथिंग, क्या मैं एक शब्द कहने की जरूरत कर सकता हूँ। पर अगर मे माइट कैन, इन तीनों को अलग अलग याद करने की बजाय आप एक नॉर्मल सा वर्ड याद कर लो, है कुड। कुड एक ऐसा वर्ड है जो कि हर जगह यूज हो सकता है, यार दोस्ती में कर लो, बड़े को, छोटे को, बराबर को, किसी को भी, जब भी आपने किसी से कोई चीज मांगने, कुड यूज कीजिए, कुड आई यूज योर पेन प्लीज, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी गाड़ी की चाबी ले सकता हूँ, कुड आई की चाबी, कुड आई की टू योर कार प्लीज, कुड आई हैव योर पेन प्लीज, कुड आप यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? हाँ जी, तो गाइस प्रैक्टिस करते हैं। मैं गलती सुधार रहा हूँ, आई विल बी रेक्टिफाइंग मिस्टेक, तुम सुधार रहे होंगे, यू विल बी रेक्टिफाइंग मिस्टेक, वह सुधार रहा होगा, ही विल बी रेक्टिफाइंग मिस्टेक, राम सुधार रहा होगा, राम विल बी रेक्टिफाइंग मिस्टेक, क्या राम सुधार रहा होगा, विल राम बी रेक्टिफाइंग मिस्टेक, राम नहीं सुधार रहा होगा, राम विल नॉट बी रेक्टिफाइंग मिस्टेक। सो गाइस यही लिख देते हैं यहाँ पर, गाइस ड्रॉ द कर्टेन इन, ड्रॉ द कर्टेन इन होता है गाइस पर्दे गिरा देना, पर्दे लगा देना, ड्रॉ DRAW, ड्रॉ द कर्टेन्स इन होता है पर्दे लगा देना, मैं पर्दे लगा रहा हूँ, आई विल बी ड्रॉइंग द कर्टेन्स इन, तुम लगा रहे होंगे, यू विल बी ड्रॉइंग द कर्टेन्स इन, क्या तुम लगा रहे होंगे, विल यू बी ड्रॉइंग द कर्टेन्स इन, मैं लगा रहा हूँ, आई विल बी ड्रॉइंग द कर्टेन्स इन, और मैं शायद लगा रहा हूँ, आई मे बी ड्रॉइंग द कर्टेन्स इन, और मैं शायद ही लगा रहा हूँ, आई माइट बी
ड्रॉइंग द कर्टेन्स इन, एक होता है ड्रॉ द कर्टेन्स इन, एक होता है ड्रॉ द कर्टेन आउट, मतलब कि पर्दे हटाना। ड्रॉ द कर्टेन इन, पर्दे गिराना, इन करना, आउट हटा देना। हटाते हैं ना पर्दे, बैठते पर्दे हटाते हैं, ठीक है ना। तो ड्रॉ द कर्टेन आउट, मैं पर्दे हटा रहा हूँ, आई विल बी ड्रॉइंग द कर्टेन आउट। तुम हटा रहे होंगे, यू विल बी ड्रॉइंग द कर्टेन आउट। क्या तुम पर्दे हटा रहे होंगे, विल यू बी ड्रॉइंग द कर्टेन्स आउट। मैं नहीं हटा रहा हूँ, आई विल नॉट बी ड्रॉइंग द कर्टेन्स आउट। मैं शायद हटा रहा हूँ, ज्यादा संभावना, आई मे बी ड्रॉइंग द कर्टेन्स आउट। और मैं शायद ही हटा रहा हूँ, बहुत ही कम चांस है, आई माइट बी ड्रॉइंग द कर्टेन्स आउट। इज दैट क्लियर गाइस? होप आपके विल बी, मे बी, माइट बी का लेक्चर क्लियर हो गया होगा गाइस। विल बी, मे बी, माइट बी एक्शन प्लस आईएनजी, ये हम वहां पे यूज करते हैं गाइस जहां पे काम चल रहा होगा फ्यूचर में। देखिए नॉर्मल फ्यूचर की बात करें, विल में माइट यूज होगा, 100% हाँ विल, ना है तो विल नॉट, ज्यादा संभावना है काम करने की में, कम है तो माइट। जैसे मैं शायद करूंगा, आई मे डू, मैं शायद ही करूंगा, आई माइट डू, मैं करूंगा, आई विल डू, मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू। पर गाइस जहां पे फ्यूचर में काम चल रहा हो वहां पे इनके साथ विल में, माइट, इनके साथ बी आ जाता है, एक्शन प्लस आईएनजी। जैसे मैं कर रहा हूँ, आई विल बी डूइंग, मैं नहीं कर रहा हूँ, आई विल नॉट बी डूइंग, मैं शायद कर रहा हूँ, संभावना ज्यादा है, आई मे बी डूइंग, और मैं शायद ही कर रहा हूँ, बहुत ही कम संभावना है, आई माइट बी डूइंग। इज दैट क्लियर गाइस? होप आपके लेक्चर क्लियर है गाइस। प्लीज लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है अगर आप लाइक करते हो। एंड गाइस सब्सक्राइब माय वीडियो, अपने फ्रेंड्स के पास भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो के लिंक, ताकि वो जिनको जरूरत है इंग्लिश की उन तक इंग्लिश पहुंच सके। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है गाइस, अगर स्पेशल समझ आ गया होगा आपके, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ सकते हो, हम आपको असिस्ट करेंगे, जो भी आपकी हेल्प होगी वो करेंगे। अगर गाइस इससे पहले क्लासेस में आपको कोई दिक्कत है 7, 8, 9 या फिर 1, 2, 3 आप दोबारा से देख सकते हो, गाइस सारी हमारे चैनल में पड़ी है। सो गाइस कोरोना एपिडेमिक का आपको पता ही है गाइस, सो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू गाइस।